हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश पढ़ने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं। आइए समझते हैं। देखिए, प्रकाश, अगर हम प्रकाश के बारे में बात करें, प्रकाश क्या है, अगर प्रकाश न हो तो क्या होता, प्रकाश के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश अगर नहीं होता तो आप भी जानते हैं चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और बहुत सारे काम रुक जाते हैं। वैसे भी हम दिन के उजाले में लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, आज तो स्थिति यही है। तो रात के अंधेरे में हम कैसे पहचानते, तो कठिनाइयाँ तो हो जाती है ना। तो चलते हैं, समझते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश देखिए, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वह हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करेगा और हमारी आँख उन वस्तुओं को देख पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिससे हम वस्तुओं को बड़ी ही सुगमता के साथ देख पाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसे मानव आँख देख सकती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश को तरंगों या कणों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रकाश का जो कण होता है उसी कण को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, यहाँ पर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब यह एंगस्ट्रम क्या होता है समझते हैं। एंगस्ट्रम दूरी मापने की छोटी इकाइयों में आती है। दूरी मापने की छोटी इकाइयों में एंगस्ट्रम को रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब है प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण में हमने कुछ मुख्य गुणों को लिखा है और समझते हैं कि यह मुख्य गुण क्या है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश किरणपुंज सदैव गतिशील रहता है, इसलिए यह कभी स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश के किरणों में जो है परिवर्तन हो जाता है, वह अपने मार्ग से अलग हो जाता है। इसलिए हम इसमें एक घटना पाते हैं जिसे हम कहते हैं अपवर्तन की घटना हो रही है। और जब प्रकाश किसी पालिशदार या चमकदार सतह से टकराता है तो हम वहाँ परावर्तन की घटना को देख पाते हैं, क्योंकि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराएगा तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में, या हम कह सकते हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसलिए यहाँ पर परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है। देखिए, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज क्या होता है, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर। अब अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, आप अभिसारी प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है समझते हैं। आप चित्र में देखने को पा रहे होंगे कि प्रकाश की जो किरण है वह चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिल रही है। तो जब
डाली गई प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हों तो उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। और जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु से क्या हो रही हैं, आ रही हैं। अब है समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या है। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को कभी न प्रतिच्छेदित करें और सदैव समांतर हों तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी प्रकाश की किरण पुंज होती है कि प्रकाश की किरणें चारों तरफ से जब एक बिंदु पर आ रही हों तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे, और जब वह एक बिंदु से जा रही हों तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे, और जब वह एक दूसरे को बिना प्रतिच्छेदित किए हुए एक दूसरे से समान दूरी पर गमन कर रही हों तो उसे हम कहेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश और प्रकाश के गुण और साथ साथ प्रकाश किरण पुंज समझ में आ गया होगा।